बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीज़ की इयादत के हवाले से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी चंद अहादीस आपके सामने रखते हैं, जिससे मालूम हो जाएगा कि मरीज़ की इयादत करना कितना बड़ा अमल है, इस पर कितना बड़ा अजर है। और मरीज़ की इयादत करना खुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सुन्नत मुबारका है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मरीज़ की इयादत को हुकूकुल इबाद में से बयान फरमाया है। अहादीस आपके सामने रखते हैं। पहली हदीस, इसको हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं। आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें बीमार की इयादत करने, जनाजे के साथ जाने, छींकने वाले को जवाब देने, कसम पूरी करवाने, मजलूम की मदद करने, दावत कबूल करने और सलाम को फैलाने की हिदायत की थी। तो इस हदीस मुबारका से ये बात वाज़ी हो गई कि मरीज़ की इयादत करना ये हुकूकुल इबाद में से है, और खुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपनी उम्मत को इसकी तलकीन फरमाई है। इसी तरह दूसरी हदीस मुबारका, जिसके अंदर मजीद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वज़ाहत फरमाई और इसको हुकूकुल इबाद में से बयान फरमाया, वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं। आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। पहला आपने बयान फरमाया सलाम का जवाब देना, और दूसरा बयान फरमाया बीमार की इयादत करना, और तीसरा हक आपने बयान फरमाया जनाजे के साथ जाना, और चौथा आपने बयान फरमाया दावत कबूल करना, और पांचवा हक आपने बयान फरमाया छींकने वाले को जवाब देना। तो इस हदीस मुबारका के अंदर बड़ी वजाहत के साथ इस बात का पता चलता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मरीज की जो इयादत है इसको हुकूकुल इबाद में से बयान फरमाया है। और इसी तरह एक और हदीस मुबारका, उसके अंदर इसकी मजीद सराहत मिलती है। इस हदीस मुबारका को हज़रत अबू मूसा अशअरी आप रिवायत करते हैं। आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ऊदुल मरीद, जिसका माना यह है कि बीमार की इयादत करो। व अतइमुल जाइया, इसका माना यह है कि भूखे को खाना खिलाओ। और तीसरी चीज़ आपने बयान फरमाई, और कैदी को रिहाई दिलवाओ। तो इस हदीस मुबारका के अंदर तो बड़ी वजाहत मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने बतौर अमर इस चीज़ को बयान फरमाया कि भूखे को खाना भी खिलाओ और मरीज की इयादत भी करो और कैदी को रिहाई भी दिलाओ। इसके अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद को बयान फरमाया। और इसके ऊपर मजीद वो अहादीस भी आपके सामने रखता हूँ, जिससे मरीज की इयादत के ऊपर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जो अजर बयान फरमाए हैं उसका भी अंदाजा हो जाएगा। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका फरमान बयान करते हैं। आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद है कि मुसलमान जब अपने दूसरे मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो जन्नत के खुरफा में रहता है यहाँ तक कि वापस आ जाए। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जन्नत का खुरफा, इससे क्या मुराद है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, इससे मुराद उस जन्नत के फल चुनना है। और इसी तरह एक और हदीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ, जिससे मजीद इस बात की वजाहत होगी कि मरीज की इयादत करना उसके ऊपर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शरीयत मुतहरा के अंदर रब ताला ने कितना अजर रखा है। इस हदीस मुबारक को मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फरमाते हुए सुना कि आपने इरशाद फरमाया कि जो भी मुसलमान सुबह के वक़्त किसी दूसरे मुसलमान भाई की इयादत करता है, 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआ रहमत करते हैं। और इसी तरह आपने बयान फरमाया, और अगर वो शाम के वक़्त उसकी इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआ रहमत करते हैं, और इसके लिए जन्नत के चुने हुए फल होते हैं। तो इस हदीस मुबारका के अंदर मरीज की इयादत करने वाले का जो अजर है उसको बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया गया
کہ شریعت مطہرہ کے اندر رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت پر کتنا کرم کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ بیمار ہوتا ہے اور دوسرا مسلمان اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا، بلکہ اگر صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے وسیلہ سے رب تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ احسان اور کرم فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور اس سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس کے اوپر اجر بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اس سے مریض کی عیادت کرنا اس کا سنت ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور مزید ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے مریض کی جو عیادت ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سنت ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا غلام ایک یہودی لڑکا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سرہانے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم اسلام کو قبول کر لو۔ جب آپ نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے والد نے کہا کہ تم ابو القاسم کی اطاعت کرو، تو اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لائے تو یہ فرما رہے تھے ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور اگر اس کے ساتھ اس مریض کو کچھ تبلیغ بھی کر دی جائے تو یہ بھی اس کے اوپر مزید اجر والا کام ہے، اور اگر وہ بندہ اس پر عمل کر لے تو یقیناً رب تعالیٰ دونوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا یہ سنت ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور اس کے اوپر رب تعالیٰ نے وافر اجر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شریعت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔